राधे राधे प्यारे भक्तों। आज मैं आई हूँ आपके सामने भोले बाबा की एक दिल छू लेने वाली कहानी के साथ। बोलो हर हर महादेव। क्या आप जानते हैं कि जो मनुष्य शिवलिंग पर जल नहीं चढ़ाते उनका क्या होता है? क्या उनका पूजन कम हो जाता है? क्या भगवान शिव उनको कम मानते हैं या फिर सच्ची भक्ति से जल से मन के भाव से होती है? यही शिव का असली संदेश है। आज हम ऐसी कथा सुनेंगे जो आपके हृदय को झंझोर देगी, आपकी आंखें नम कर देगी, आपको अंदर से शिव भक्ति से जोड़ देगी। नमस्कार भक्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पूर्ववत भक्ति पर, जहां आप भगवान शिव से जुड़ी कथाएं और गहन विचारों को सुन सकते हैं। तो आप भी अगर भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर करें, और अगर आपको भगवान से जुड़ी बातें जाननी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए भक्तों, कहानी को शुरू करते हैं। उससे पहले सभी भक्तों से निवेदन है, अगर आप कथा सुनने आ ही गए हैं तो कथा पूरी सुनिएगा, बीच में छोड़कर ना जाएं, क्योंकि अधूरी कथा से अधूरा ज्ञान प्राप्त होता है और अधूरा ज्ञान विष के समान होता है। तो चलिए अब शुरू करते हैं। वो पवित्र कथा देवग्राम में है। हिमालय की तलहटी में बसा एक छोटा सा पहाड़ी गांव, जहां प्रकृति और भक्ति का अनोखा संगम था। गांव के बीचों बीच खड़ा था त्रिशूलनाथ भोलेनाथ का मंदिर, जिसका शिवलिंग सैकड़ों सालों से भक्तों की आस्था का केंद्र था। हर सुबह जब सूरज की पहली किरण शिवलिंग पर पड़ती तो गांव में हर हर महादेव की गूंज से झूम उठता। इसी गांव में रहते थे दयानंद जी, जिसे लोग प्यार से बाबा दया कहते थे। 65 साल की उम्र में भी उनके आंखों में एक चमक थी। बाबा दया एक साधारण किसान थे, लेकिन उनकी भक्ति असाधारण थी। पिछले वर्षों से वह गंगा की सहायक नदी से जल लाते और त्रिशूलनाथ के मंदिर के शिवलिंग पर चढ़ाते। उनके लिए यह सिर्फ एक रस्म नहीं, उनके जीवन का एक आधार था। बाबा की पत्नी राधा कई साल पहले स्वर्ग सिधार चुकी थी। उनका एक इकलौता बेटा प्रकाश शहर में नौकरी करता था और कई साल तक गांव नहीं लौटा, लेकिन बाबा के चेहरे पर कभी उदासी नहीं देखी। उनका कहना था, मेरा परिवार तो भोलेनाथ है, वह हमेशा मेरे साथ है। गांव वाले उनकी भक्ति की मिसाल देते थे। बच्चे बूढ़े जवान सभी बाबा दया को देखकर शिव भक्ति सीखते थे। हर सुबह बाबा अपना पुराने तांबे के लोटे में जल लेकर मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़ते थे और शिवलिंग पर जल चढ़ाते थे। जल की धारा के साथ मंत्र पढ़ते, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। उनकी आवाज़ में ऐसा जादू था कि मंदिर का हर कोना भक्ति से भर जाता था। लेकिन जीवन सदा एक जैसा नहीं रहता। एक दिन खेत में काम करते समय बाबा दया का पैर गड्ढे में फंस गया और बाबा जमीन में गिर पड़े। उनकी कमर में गहरी चोट लग गई। गांव के वैद्य ने देखा, फिर शहर के डॉक्टर को बुलाया गया। डॉक्टर ने गंभीर स्वर में कहा, बाबा की रीढ़ की हड्डी में गहरी चोट है, अब ये चल फिर नहीं पाएंगे, बिस्तर में रहना होगा। गांव में यह बात आग की तरह फैल गई। सब लोग हैरान थे। बाबा दया मंदिर कैसे जाएंगे? शिवलिंग पर जल कैसे चढ़ाएंगे? कुछ लोग बाबा के घर जाकर सांत्वना देने लगे, लेकिन बाबा का मन पूरी तरह टूट चुका था। रात को जब गांव सो रहा था तो बाबा अपनी झोपड़ी में लेटे हुए थे। उनकी आंखों में आंसू थे। उनके सामने रखे छोटे से शिवलिंग की ओर देखा और कहा, हे भोलेनाथ, मैंने जीवन के आधे समय से ज़्यादा आपको जल अर्पित किया। हर सुबह आपके चरणों में गंगा जल चढ़ाया। अब जब मैं असमर्थ हूँ तो मेरी भक्ति अधूरी रह गई। क्या आप मुझसे नाराज हो जाएंगे? उनके पड़ोसी राजू, जो उनकी देखभाल करते थे, उन्होंने समझाया, बाबा शिव जी तो करुणा के भूखे हैं, वह आपके मन को देखते हैं, जल को नहीं। लेकिन बाबा का मन मान नहीं रहा था। उनकी आंखों में बेचैनी थी, जैसे कोई अधूरी तमन्ना रह गई हो। कई दिन बीत गए। बाबा का शरीर कमज़ोर होता गया, लेकिन उनकी भक्ति और दृढ़ हो गई। एक रात जब चांद की रोशनी उनकी झोपड़ी में आ रही थी, बाबा ने आंखें बंद की और मन ही मन शिवलिंग कल्पना की। उन्होंने कहा, हे भोलेनाथ, ना ही मेरे पास अभी गंगा जल है और ना ही मंदिर जाने की शक्ति, लेकिन मेरा मन आपके चरणों में है और यह आंसू है और प्रेम है। क्या आप इसे स्वीकार करेंगे? तभी बाबा को एक गहरी नींद ने घेर लिया। सपने में वह त्रिशूलनाथ के गर्भ में थे। सामने शिवलिंग चमक रहा था। बाबा के हाथ खाली थे।
उनके पास लोटा नहीं था। वह रोने लगे और बोले, मेरे पास आपको चढ़ाने के लिए कुछ भी नहीं है प्रभु। अचानक से मंदिर में एक दिव्य प्रकाश फैला। हवा में मधुर सुगंध वहीं और आकाश में से एक वाणी गूंजी, प्रिय, तू जल नहीं प्रेम अर्पित करता था। तेरी आंखों के आंसू मेरे लिए गंगा जल हैं। तेरे मन की पुकार मेरे लिए रुद्राभिषेक है। तू अब भी मुझे चढ़ा रहा है, क्योंकि अब भी तू हर सांस में मेरा नाम लेता है। तेरी भक्ति बाहरी कर्मकांड में नहीं, तेरे मन में बसती है। बाबा की आंखें खुली, उनकी छाती हल्की थी, जैसे कोई बोझ उतर गया हो। शरीर से दर्द गायब था और मन शिव में खो चुका था। वह मुस्कुराए और उन्होंने उस छोटे से शिवलिंग की ओर देखा और बोले, हे भोलेनाथ, आपने मेरी पुकार सुन ली। उन्होंने कहा। अगली सुबह मंदिर के पुजारी शिवनाथ जी मंदिर पहुँचे। जैसे ही उन्होंने गर्भगृह में प्रवेश किया, उनकी आंखें आश्चर्य से फैल गई। शिवलिंग गीला था, जैसे किसी ने अभी अभी जल चढ़ाया हो। लेकिन मंदिर का ताला तो रात भर बंद था और गांव में कोई नहीं आया था। पुजारी ने गांव वालों को बुलाया। लोगों ने तो इसे चमत्कार बताया। कुछ ने कहा ये महादेव का चमत्कार है, तो कुछ ने कहा गंगा माँ ने स्वयं ही जल चढ़ाया होगा। लेकिन जब यह खबर बाबा दया तक पहुंची, तो उन्होंने सबको बुलाया। कमज़ोर आवाज़ में लेकिन दृढ़ विश्वास के साथ कहा, शिव केवल गंगा जल से प्रसन्न नहीं होते, वह जल से ज़्यादा मूल्य उन आंसुओं को देते हैं जो प्रेम, भक्ति और समर्पण से निकलते हैं। यदि जल ना हो तो मन में शिव होना चाहिए। मैंने कल रात अपने मन से भोलेनाथ को जल चढ़ाया और उन्होंने उसे स्वीकार किया। बाबा की बात सुनकर सब लोग भावुक हो गए और उस दिन से एक परंपरा शुरू हो गई कि लोग केवल जल से, अपने मन की भक्ति से भी शिवलिंग का अभिषेक करने लगे। बच्चे ओम नमः शिवाय का जाप करते मंदिर आने लगे। बूढ़े लोग बाबा की कहानी सुनाते। कुछ दिनों बाद दयानंद जी का शरीर इस संसार से विदा हो गया, लेकिन उनकी भक्ति और शिक्षा हर गली में गूंजने लगी। त्रिशूलनाथ में सिर्फ एक शिवलिंग नहीं, बल्कि बाबा की भक्ति का आलंबिक था। भगवान शिव को जल से अधिक मन की पवित्रता चाहिए। जो मनुष्य किसी कारण शिवलिंग पर जल नहीं चढ़ा सकते, यदि उनके मन में सच्ची भक्ति है और पूजा है, तो वो फल भी उतना ही फलदायक होगा। शिव करुणा के सागर हैं, वह प्रेम देखते हैं पर दर्शन नहीं। भक्तों, क्या आपने सोचा है कभी भक्ति किससे बनी है, जल से या भावना से? अगर यह कहानी आपके हृदय को छू गई हो तो कमेंट में ज़रूर लिखें हर हर महादेव। यह उन भक्तों तक पहुंचा दो जो यह सोचते हैं कि उनकी पूजा अधूरी है, क्योंकि सच्ची भक्ति वहाँ से शुरू होती है जहाँ जल खत्म होता है और आंसू शुरू होते हैं। फिर मिलेंगे एक और भावनात्मक कथा के साथ। तब तक शिव को स्मरण करते रहिए और कहते रहिए हर हर महादेव। ओम।